कितनी परीक्षा लिख दी है माता तूने भाग्य में मेरे, हंसने लगी है संसार हो, हंसने लगी है संसार। थोड़ा वक्त निकालो मेरे वास्ते, चुपचाप बैठी मेरी माँ हो। थोड़ा वक्त निकालो मेरे वास्ते, क्यों चुप बैठी मेरी माँ। प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की जय, जगत जननी माँ भवानी की जय। माँ दुर्गा के भक्तों को नवरात्रि के पर्व का बेसब्री से इंतजार रहता है। आषाढ़ माह के गुप्त नवरात्रि आते हैं। इस दौरान माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। जाने कब से शुरू हो रहे हैं गुप्त नवरात्रि और माता की सवारी क्या है। प्रिय दोस्तों, मैं मीतू शुक्ला एसपीएम ब्लॉग में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से गुप्त नवरात्रि 2024 में कब शुरू हो रही है, कब गुप्त नवरात्रि का समापन हो रहा है, माता की वाहन क्या है, किस वाहन से माता का आना शुभ माना जाता है और किस वाहन से माता का आना अशुभ माना जाता है, और माता को कौन कौन से नाम से इन 10 दिनों में पूजा किया जाता है। क्योंकि ये जो गुप्त नवरात्रि है वो साल में 2 बार आती है, तो गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा होती है। और जो भी भक्त गुप्त रूप से माता का पूजा करता है, इस पूजा में माता क्या जब भी आप पूजा करें तो उसमें शोर शराबा नहीं होना चाहिए। किसी से बताए नहीं कि मैं माँ का आज पूजा की हूँ, क्या भोग लगाई हूँ और क्या की नहीं की, किसी को नहीं बताना चाहिए। इसका नाम ही गुप्त नवरात्रि है। इसको गुप्त तरीके से माता को मनाया जाता है। माता को मनाने के लिए सबसे प्रमुख उपाय है कि जो भी आप पूजा करें, हवन करें, आरती करें, वो किसी को बताए नहीं। जैसे गुप्त दान का कई गुना बढ़ करके फल मिलता है, उसी तरह से गुप्त पूजा का गुप्त नवरात्रि में कई गुना बढ़ करके फल मिलता है। तो प्रिय दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ मेरे वीडियो में। प्लीज़ मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे, जिससे मेरी वीडियो का न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी के पास पहुँचे। हिंदू धर्म में माँ दुर्गा को समर्पित नवरात्रि का विशेष महत्व है। नवरात्रि में माँ भगवती के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। साल में कुल 4 नवरात्रि आते हैं। पहला चैत्र नवरात्रि, दूसरा शारदीय नवरात्रि और 2 गुप्त नवरात्रि। गुप्त नवरात्रि आषाढ़ व माघ माह में आते हैं। आषाढ़ महीने के गुप्त नवरात्रि को आषाढ़ गुप्त नवरात्रि कहते हैं। गुप्त नवरात्रि तंत्र मंत्र की साधना करने वालों के लिए खास होती है। जाने कब से शुरू हो रहे हैं नवरात्रि व माता की सवारी क्या है, किन सवारी पर माता का आना शुभ होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ गुप्त नवरात्रि इस साल 6 जुलाई 2024 शनिवार से शुरू होंगे और इसका समापन 14 जुलाई 2024 सोमवार को होगा। गुप्त नवरात्रि इस बार 9 दिन नहीं बल्कि 10 दिन के हैं। गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा गुप्त तरीके से की जाती है। मान्यता है कि ऐसा करने से माँ दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जानेंगे कि 10 दिन में पहले दिन किन माँ का पूजा करना चाहिए, माँ का नाम क्या है। तो प्रतिपदा तिथि 6 जुलाई 2024 माँ काली देवी की पूजा की जाती है। द्वितीया तिथि 7 जुलाई 2024 माँ तारा देवी की पूजा की जाती है। तृतीया तिथि 8 जुलाई 2024 माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा की जाती है।
चतुर्थी तिथि 9 जुलाई 2024 माँ भुवनेश्वरी देवी की पूजा की जाती है। पंचमी तिथि 10 जुलाई 2024 माँ छिन्नमस्तिका देवी की पूजा की जाती है। षष्ठी तिथि 11 जुलाई 2024 माँ त्रिपुर भैरवी की पूजा की जाती है। सप्तमी तिथि 2024 12 जुलाई माँ धूमावती की पूजा की जाती है। अष्टमी तिथि 13 जुलाई 2024 माँ बंगलामुखी की पूजा की जाती है। नवमी तिथि 14 जुलाई 2024 माँ मतंगी देवी की पूजा की जाती है। दसवीं तिथि 15 जुलाई 2024 माँ कमला देवी की पूजा की जाती है। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना की जाती है। शास्त्रों के अनुसार घट स्थापना से माँ दुर्गा प्रसन्न होती है और भक्तों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करती है। इस साल कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 6 जुलाई को सुबह 5:28 से लेकर के 10:06 तक रहेगा। इसके अलावा कलश स्थापना का अभिजीत मुहूर्त 11:57 से 12:53 तक रहेगा। ये दो स्थापना का मुहूर्त होता है। कलश स्थापना, घट स्थापना का दो मुहूर्त है, जो कि एक शुभ मुहूर्त है और एक अभिजीत मुहूर्त होता है। आप चाहें तो शुभ मुहूर्त में भी स्थापना कर सकते हैं और आप चाहें तो अभिजीत मुहूर्त में भी स्थापना कर सकते हैं। अपने सुविधा के अनुसार ये दोनों मुहूर्त बहुत ही अच्छे हैं। अब जानेंगे कि माँ दुर्गा घोड़े पर सवार होकर आएंगी, इसका मतलब क्या होता है। नवरात्रि में आदि शक्ति माँ दुर्गा की सवारी का विशेष महत्व होता है। इस साल आषाढ़ गुप्त नवरात्रि 6 जुलाई शनिवार से शुरू हो रही है। शनिवार के हिसाब से माँ दुर्गा घोड़े पर सवार होकर धरती पर माता का आगमन होता है। माँ दुर्गा का घोड़े पर आगमन प्राकृतिक आपदा का संकेत है। प्रिय दोस्तों, 2 दिन ऐसा होता है जैसे शनिवार और मंगलवार दिन के हिसाब से माँ का सवारी तय होता है। जैसे शनिवार को माँ आती है तो घोड़े पर आती है और मंगलवार को भी माँ आती है तो घोड़े पर आती है। इस तरह से माँ 2 दिन घोड़े पर सवार होके आती है, तो ये अच्छा नहीं माना जाता है, ये अशुभ संकेत है। इसमें प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप आना, जैसे आग लगना, कोई बड़े बड़े आपदाओं का ये संकेत है। तो इसमें भक्तों को क्या करना चाहिए, खूब मन क्रम वचन से माँ की पूजा करना चाहिए, माँ को मनाना चाहिए, माँ का ज्योत जलाना चाहिए, माँ को जो जो प्रिय भोग है उसको लगाना चाहिए। इस तरह से माँ को मनाना चाहिए। तो इसी के साथ मैं अपने वाणी को जगत जननी जगदम्बा के चरणों में विराम दे रही हूँ। आई होप कि आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा।